श्री राधा का विवाह किससे हुआ? राधा रानी का पति कौन था? ऐसे कई सवाल, कई कथाएं सोशल मीडिया पर समय समय पर वायरल होती रहती हैं। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे तो राधा ने किसी और से विवाह कर लिया था। और कई कथाओं में तो श्री राधिका के पति के अलग अलग नाम भी आपको सुनने को मिलेंगे। कुछ कहते हैं कि वृषभानु नंदिनी के पति आयान घोष थे, तो कुछ कहते हैं कि लाडली जी का विवाह अभिमन्यु से हुआ था। ये बातें लोक कथाओं में अलग अलग मान्यताओं में कही जाती रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि शास्त्रों का सच क्या है? आज अपनी इस रिपोर्ट में हम यही बताने की कोशिश करेंगे। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि प्रभु श्री कृष्ण लगभग 11 वर्ष के थे जब वो कंस का वध करने गोकुल वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए थे। ये वही क्षण था जब श्री कृष्ण लीलावश ब्रज से और राधा से ऊपरी रूप से अलग हुए थे। भगवान शरीर से तो मथुरा गए थे, लेकिन उनकी चेतना ब्रज में ही थी। कुछ कहानियां जिन पर एक समय में हमने भी भरोसा किया था, उनके अनुसार श्री राधा ने लीलाधर के मथुरा जाने के बाद विवाह कर लिया था। कृष्ण के जाने के बाद राधा ने अगर कुछ किया तो वो विवाह नहीं बल्कि त्याग था। विवाह तो बहुत दूर की बात है, राधिका ने तो कृष्ण के मथुरा प्रस्थान करने के बाद अपना जीवन ही इस उम्मीद में बिताया कि एक दिन उनके श्री कृष्ण वापस लौटेंगे। आज अपनी इस रिपोर्ट में हम उसी त्याग, उसी इंतजार का बखान करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कृष्ण के जाने के बाद कैसा हो गया था श्री राधा का हाल। गर्ग संहिता विशेष रूप से अपने 20वें अध्याय में राधा के जीवन की एक बिल्कुल अलग तस्वीर प्रस्तुत करती है। ये अध्याय बताता है कि कैसे कृष्ण के जाने के बाद राधा ने हंसी ठिठोली, आभूषण, यहाँ तक कि श्रृंगार, हर एक चीज का त्याग कर दिया था। जी हाँ, 12 वर्ष, लगभग 12 वर्ष तक राधा ने कोई श्रृंगार ही नहीं किया। उनके आंसू, उनकी भावनाएं, उनका इंतजार ही उनके आभूषण थे। कृष्ण के जाने के बाद लगभग 10 से 12 वर्षों तक श्री जी निरंतर विरह में रही। गर्ग संहिता के 20वें अध्याय में राधा और कृष्ण के मिलन का जिक्र किया गया है। जब कृष्ण 12 साल बाद अपनी राधा से मिलने आए थे, तब वृषभानु नंदिनी के पास जाकर गोपियों ने उनसे निवेदन किया, माधव पधारे हैं। गर्ग संहिता के इस अध्याय में आगे लिखा है कि ये सुनते ही श्री राधा सहसा उठी और सखियों से घिरी हुई श्री कृष्ण को लिया लाने के लिए गईं। उन्होंने श्री हरि को आसन दिया और श्री हरिहर के दर्शन कर राधा ने संपूर्ण दुखों को उस प्रकार त्याग दिया जैसे ब्रह्मा का बोध प्राप्त होने पर ज्ञानी गुणों के प्रति तदात्मय का भाव छोड़ देता है। कीर्ति कुमारी ने प्रसन्न होकर श्रृंगार धारण किया। ये संहिता कहती है कि श्री कृष्ण जब गए तब से राधा ने अपने शरीर पर श्रृंगार धारण नहीं किया था। कभी चंदन नहीं लगाया, न पान खाया, न स्वादिष्ट भोजन ग्रहण किया, न दिव्य सेज की रचना की और न ही कभी किसी के साथ हास परिहास किया। जी हाँ, गर्ग संहिता खुद बताती है कि कृष्ण प्रिय ने उनके वियोग में हर सुख छोड़ दिया था। इस अध्याय में आगे श्री जी भगवान कृष्ण को अपना हाल सुनाते हुए कहती है, प्यारे, यादवपुरी मथुरा कितनी दूर है जो अब तक न आए? वहां तुम क्या करते रहे? मैं अपने एकांत दुख को कैसे बताऊं? तुम तो सबके साक्षी हो, अतः सब जानते हो।
किसके सामने रखकर इस विरह के दुख को वर्णन करूं? ये गोपियां भी मेरी ही जैसी परिस्थिति में हैं, अतः वो भी इस दुख का निरूपण करने में समर्थ नहीं। जैसे चकोरी चंद्रमा को और मयूरी मेघ को देखना चाहती है, उसी प्रकार मैं तुम्हें घनश्याम को देखने के लिए उत्कंठित रहती हूँ। जी हाँ, कृष्ण के आने से राधा के जीवन का हर रस लौट आया था। राधा को मानो एक नया जीवन मिला हो, उनकी मुस्कान लौट आई, उनके जीवन में श्रृंगार लौट आया। 12 सालों तक राधा जी तो रही थी, मगर सिर्फ विरह की आग में, अपने कृष्ण के इंतजार में। तो जब हम कहते हैं कि राधा ने विवाह कर लिया था, तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि गर्ग संहिता का 20वां अध्याय राधा के जीवन में किसी विवाह की नहीं, बल्कि त्याग की, प्रतीक्षा की और पुनर्मिलन की कथा कहता है। ये अध्याय इस बात का साक्षी है कि भगवान के मथुरा से जाने के बाद राधा ने विवाह को नहीं, प्रतीक्षा को चुना था, वो भी संपूर्ण सुख सुविधाओं का त्याग करके। उम्मीद करते हैं कि राधा के श्रृंगार और सुविधाओं को त्याग देने पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। फिर हाजिर होंगे किसी अन्य कथा के साथ। अब दीजिए इजाजत, इस रिपोर्ट में इतना ही। कथा सागर की पूरी टीम सदैव आपके सुखद जीवन की कामना करती है। कथा सागर डेस्क रिपोर्ट। हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें